हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बायो बबल्स। तो आज हम लोग चैप्टर एनिमल किंगडम का फाइलम कॉर्डेटा के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, और वो भी ट्रिक के साथ कि आप लोग को सारे एग्जांपल्स याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहले जो एनिमल किंगडम में जो फाइलम हम लोग को पढ़ना है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम है, उसको हम लोग 3 सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है यूरोकॉर्डेटा, जिसको टूनिकाटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। राइट, वर्टिब्रेटा को यूकॉर्डेटा भी कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा इज इक्वल टू एक्सक्लूसिवली मराइन। यूकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों ही को प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं क्योंकि वो मराइन में रहते हैं, मतलब सी में रहते हैं। राइट, तो ये प्रोटोकॉर्डेटा में आएंगे। अभी हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो यूरोकॉर्डेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, मतलब इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ओपन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। एंड ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज योर शिल्पा एज डॉली। लाइक शिल्पा कोई लड़की है तो आप उसको कह रहे हैं योर शिल्पा एज डॉली। राइट, योर से यूरोकॉर्डेटा, शिल्पा से सेल्पा, एस से एसिडिया एंड डॉली से डोलीलियम। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रोंकियोस्टोमा, जिसको हम लोग एम्फियोक्सिस और लेसिलेट भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉट ड्यूरिंग द embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adult. जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है उसमें जो वर्टिब्रेट होते हैं उसमें स्टार्टिंग में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जब वो अडल्ट बनते हैं तो उनका जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि कार्टिलेजियस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। वर्टिब्रेटा हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चेम्बर्स। वर्टिब्रेटा में 2, 3 या 4 चैम्बर्स हो सकते हैं, जैसे ह्यूमंस का 4 चैम्बर होता है और बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग टाइप के चैम्बर्स होते हैं। और वर्टिब्रेटा में मस्कुलर हार्ट होता है जो कि वेंट्रल होता है, जिसको आप लोग वी करके याद कर सकते हैं। लाइक वी से वर्टिब्रेटा एंड वी से वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। ओके, किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। वर्टिब्रेटा में जो किडनी होती है वो एक्सक्रीशन के लिए होती है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में है लाइक स्वेट, यूरिन एक्सेट्रा, उसको आप अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं थ्रू किडनी। और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है किडनी। पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्ब। इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो फिन्स हो सकते हैं या फिर लिम्स हो सकते हैं। लिम्स मैमल में मिलेंगे और फिन्स जो है आपको मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में मिलेंगे। ओके, नाउ वर्टिब्रेटा सब फाइलम को पढ़ने से पहले इस चार्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा कि कॉर्डेटा फाइलम है जिसके अंदर सब फाइलम में आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को भी हम लोग 2 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक है एग्नेथा एंड गिनैथोस्टोमा। गिनैथोस्टोमा और एग्नेथा में अगर कोई बोलेगा कि मेजर डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा जॉ के बेसिस पे। एग्नेथा जो है उसमें जॉ नहीं होती है, गिनैथोस्टोमेटा जो है उसमें जॉ प्रेजेंट होती है। राइट, एग्नेथा में हम लोग को सिर्फ एक ही क्लास के बारे में पढ़ना है जो कि है साइक्लोस्टोमेटा। राइट, स्टोमेटा जो है उसके अंदर पहले तो सुपर क्लास आएगी। राइट, सुपर क्लास में 2 सुपर क्लासेस हैं, एक है पाइसेस, एक है टेट्रापोडा। पाइसेस वो हैं जिसके अंदर फिन्स होती हैं, टेट्रापोडा वो है जिसके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, बियर लिम्स। नाउ ये जो पाइसेस है ना, जो एक सुपर क्लास है गिनैथोस्टोमेटा की,
उसके अंदर फिर क्लासेस आती हैं जो है कॉन्ड्रेक्थीज एंड ऑस्टियोथीज। टेट्रापोडा भी एक सुपर क्लास है जिसके अंदर क्लासेस आती हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। इस वीडियो में मेनली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स याद करेंगे। ये हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे जो इसके बाद आएगी। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। नाउ वी विल स्टडी वर्टिब्रेटा के अंदर जो एग्नेथा आता है उसके बारे में। एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हमको पढ़ना है जो कि एक्टोपैरासाइट होता है और बोनी फिशेस, मतलब ये बोनी फिशेस के ऊपर रहता है, इसीलिए हम इसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, मतलब जो साइक्लोस्टोमेटा होता है ना उसमें जो क्रेनियम है और जो उसका वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज से बना होता है, बोन से नहीं होता है, राइट। तो कार्टिलेज से साइक्लोस्टोमेटा। सर्कुलेशन जो होती है क्लोज्ड टाइप होती है साइक्लोस्टोमेटा में। देन जो सेकंड है वर्टिब्रेटा में, जो सेकंड पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो है गिनैथोस्टोमेटा। गिनैथोस्टोमेटा में पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ड्रेक्थीज। कॉन्ड्रेक्थीज नोटोकॉट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। इसका मतलब है कि नोटोकॉट जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट होती है। इसमें कॉन्ड्रेक्थीज में हमेशा रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि अडल्ट में होने के बाद वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो इट इज़ ऑलवेज परसिस्टेंट। एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन, डॉगफिश, डी से आप डी याद रख सकते हैं, डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पिस्टिस, सॉफिश, कैराडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे एंड टर्पेडो। ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज ट्राइस्कोलियोप्रिस्टिस टर्पेडो चर्चा में है। मतलब कोई ट्राई करने को कोई बोल रहा है आपको, ये कोई चीज़ है स्कोलियोप्रिस्टिस टर्पेडो, जिसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। स्कोलियोप्रिस्टिस टर्पेडो चर्चा में है क्योंकि वो इस समय बहुत चर्चा में है। ओके, सो दिस इज द ट्रिक फॉर लर्निंग दिस वन। नाउ विल कम टू ऑस्टियोथीज में हम लोग को अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। मराइन में एक्सोसाइटस जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहते हैं। फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, कटला क्लैरियस मगर। ट्रिक टू रिमेंबर है जिसे आपको याद हो जाए वो है क्लैरियस फ्रेश लैब कैट। क्लैरियस फ्रेश लैब कैट। क्लैरियस मीन्स क्लैरियस, फ्रेश मीन्स फ्रेश वाटर, लैब से लेबियो एंड कैट से कटला। ओके, तो इसी के साथ हमने पूरा कॉर्डेटा का जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और फाइलम ख़त्म कर दिया है। और आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसका जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।